हेलो दोस्तों, डीसीएन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एल एम एन। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करने का, क्या हमें कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी एंड एल एम एन, यानी कि हमें ट्राइंगल एबीसी और एल एम एन कंस्ट्रक्ट करने का। एबीसी ट्राइंगल एबीसी का तो सारे वैल्यू दिए हैं तो इसे हम लोग इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या एल एम एन का नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग ट्राइंगल एबीसी के जो साइड्स दिए हैं उनके बेस पे एल एम एन का फाइंड आउट करेंगे और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। रफ डायग्राम कैसा रहेगा हमारा, ऐसा रहेगा। आप लोग स्केल और पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा एल एम एन। ये है क्या हमारा रफ डायग्राम। डायग्राम आप लोग लिख लेना पूरा। फिर क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एल एम एन। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल जो है सिमिलर है तो क्या होंगे, ये इसके जो साइड्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग होंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए बी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय एल एम हो जाएगा। देख लो, ए बी इधर है तो एल एम भी यहाँ पे है, करस्पॉन्डिंग साइड है। फिर इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ये बी सी होगा तो ये एम एन हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। और फिर ये होगा ए सी और ये होगा एल एन, तो ए सी डिवाइड बाय एल एन। रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में आप लोग लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर यहाँ पे देखो एक वैल्यू दिया हुआ है, बी सी डिवाइडेड बाय एम एन का वैल्यू दिया है 5/4, इसे लिख लेते हैं हम लोग। बी सी डिवाइड बाय देयर फोर एम एन, इसका वैल्यू क्या दिया है 5/4, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अभी एक बात नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बी सी डिवाइड बाई एम एन, यहाँ पे देखो बी सी डिवाइड बाई एम एन। अब बी सी डिवाइड बाई एम एन क्या है, ये दोनों के इक्वल है, यानी ये तीनों इक्वल है। तो यानी कि ये जो 5/4 है ये भी ये तीनों के इक्वल होगा, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि साइड जो है करस्पॉन्डिंग है। ए बी डिवाइड बाई एल एम इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई एम एन, ए सी डिवाइड बाई एल एन। कितना दिया है 5/4। ये कैसे आया, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ए बी और बी सी और ए सी का तो वैल्यू दिया है, लेकिन ये तीनों जो नीचे हैं इनका वैल्यू नहीं दिया है। तो इन सबका वैल्यू पुट करके और एक साइड ये और एक साइड ये लेके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए करता हूँ मैं फटाफट सबके वैल्यू फाइंड आउट। पहला क्या है, ए बी डिवाइड बाई ए एम है ना। तो पहले मैं इनका वैल्यू रख लेता हूँ, ए बी सी और ए सी का। क्या है, ए बी का वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 डिवाइड बाई एल एम वैसे ही रहेगा। इक्वल टू बी सी का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 ऐसे ही रहेगा, एम एन ऐसे ही रहेगा। फिर ए सी का क्या है, ए सी वही सी ए दिया हुआ पे, तो क्या आएगा 4.5 आएगा, 4.5। ये एल एन हो जाएगा इक्वल टू 5/4। पहले ये और ये लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा इधर 5.5 डिवाइड बाई एल एम इक्वल टू 5/4। क्या आएगा, इक्वल टू 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, देयर फोर 5/4 इंटू 4 डिवाइड बाई एल एम इंटू 5.4 इंटू 4 ऐसे रहेगा, 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो एल एम यहाँ रहेगा। तो अभी 5 से 5 ये कैंसिल होगा तो इधर 1 1 आ जाएगा, और 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये 4.4 सेंटीमीटर। तो एल एम का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्या आएगा 6 डिवाइड बाई एम एन, यानी एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये भी आ जाएगा साथ में। तो लिख लो 6 डिवाइड बाई एम एन है, सॉरी एम एन क्या है 5/4। फटाफट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 6 इंटू 4 और एम एन वहाँ जाएगा और इंटू 5 ऐसे ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये 5 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, एम एन वैसे ही के वैसे ही रहेगा।
अब इसे कट करते हैं, 5 4 जा 20 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 4, फिर 4 में 0 लग गया, 5 8 जा 40 हो जाएगा। mn हो गया, तो mn का भी वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या बचा है, ln बचा, तो ln का भी वैल्यू निकालेंगे। ये है अपना 4.4, हाँ 4.5 सॉरी 4.5, 4.5 डिवाइड बाय क्या है ln, ln इक्वल टू कितना दिया है 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, इंटू 4 इक्वल टू ln इंटू 5। अभी 4.5 है, 4 और 5 यहाँ पे ले लो डायरेक्ट, 5 यहाँ पे ले लिया, डिवाइड में ln ऐसे कैसे रहेगा। अब इसे कट करेंगे तो 0.9 आएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो 45 आता है, तो ये है, लेकिन 4.5 इसलिए 0.9 आएगा। अब 0.9 का मल्टीप्लाई 0.9 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 36, 4 9 जा 36 होता है, ये 3.6 आ जाएगा। यानी कि सारे वैल्यू अब हमारे पास आ चुके हैं, LM MN और LN। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। तो क्या करेंगे, पहले आप लोग, मेरे पास तो स्केल राउंडर है नहीं उतना बड़ा, तो आप लोग एक काम करो, ले लो अच्छे से, और पेंसिल ले लो, राउंडर ले लो और स्केल ले लो। तो पहले क्या है, BC दिया है यहाँ पे, BC है, तो BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल पे आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचोगे, इतना हो गया। ये क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये क्या है BC, हाँ। फिर आप क्या राउंडर में पेंसिल डालोगे और स्केल लोगे, स्केल पे क्या है फिर AB है, तो AB का वैल्यू क्या है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। राउंडर पे स्केल क्या करोगे, 5.5 सेंटीमीटर नापोगे, तो अगर नापोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। फिर एक आर्क ड्रॉ कर लोगे। फिर उसके बाद क्या है AC यानी CA क्या है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। अब स्केल पे नाप लो 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रखने के बाद राउंडर का एक हिस्सा यहाँ रखो और पेंसिल वाला हिस्से से ऐसे कर दो, बन गया। अब इससे स्केल लो और इसको मिला दो इसे। आप लोग को पेंसिल का यूज़ करना है, हाँ इधर मत है, मेरा परफेक्ट नहीं आएगा वो तो मालूम ही है आप लोग को। अब वैल्यू रख दो सारे। इस AB का वैल्यू क्या है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। फिर CA का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हो गया सेम। अब ऐसे ही LMN का भी कर दो। LMN में क्या दिया है, पहले MN है बेस, इसका MN क्या निकला है हमारा, MN है 4.8। तो स्केल से 4.8 की एक लाइन खींचो, क्या है ये MN, कितना है ये 4.8। फिर वही राउंडर लो और स्केल लो, नापो कितना दिया है। फिर LM क्या दिया है हमारे पास 4.4 नाप लेंगे स्केल पे, और एक हिस्सा यहाँ रखेंगे और इसे ऐसे कर देंगे। फिर क्या है LN 3.6 नापेंगे, फिर यहाँ पे एक रखेंगे राउंडर, ऐसे खींच देंगे, बस हो गया। स्केल से फिर क्या करेंगे, इसको इसे मिला देंगे। आप लोग पेंसिल का यूज़ करना, हाँ। ये है हमारा L कंस्ट्रक्ट हुआ है। फिर वैल्यू रख दो सारी। LM कितना है 4.4 और ये दिया है 3.6 सेंटीमीटर। हो गया, बस इतना ही करने का था। देख लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल LTR। यानी देखो यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यानी क्या इनका क्या वर्टेक्स सेम है। यानी कि इसमें जो ट्राइंगल बनेगा वो सेपरेट यानी अलग अलग नहीं बनेगा, एक के अंदर एक बनेगा। फिर इसके आगे क्या दिया, इन ट्राइंगल PQR PQ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR एंड LTR सच दैट रेशियो दिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना रहेगा, ड्रॉ मतलब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने का है। तो सॉल्व एक दो लाइन लिख देता हूँ बस, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल। पहला Q1 क्या है हमें, ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल LTR, ये क्या है गिवन है हमें। तो पहले मैं रफ फिगर बनाता हूँ। तो रफ फिगर के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले PQR बना देता हूँ मैं रफ फिगर में।
ये हो गया हमारा पी क्यू आर। अभी आर ये जो है सेम वर्टेक्स है, तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रायंगल पी क्यू आर बड़ा है या फिर एल टी आर बड़ा है? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे। रेशियो किसका बड़ा है, पी क्यू का बड़ा है कि एल टी का? तो एल टी का बड़ा है यानी 4 है, तो यानी एल टी यहाँ पे आएगा तो बड़ा आएगा। अगर अंदर रहता तो क्या होता, कम होता। अगर पी क्यू, अगर मैं बोलूँ पी क्यू क्या है, 3 है, ये क्या है 3 है, मान लो रेशियो है, हाँ इसका रेशियो दिया है सिर्फ। अगर 3 है तो क्या है, छोटा है इससे, एल टी से, यानी एल टी बड़ा है तो क्या, हाँ बाहर साइड आएगा, ऐसे होगा तो ये बड़ा रहेगा, इसलिए क्या जो है एल टी है वो बाहर साइड रहेगा। तो आगे मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये हो गया, और ये ऐसा हो गया। ये है हमारा रफ डायग्राम। इसको मैं मिला देता हूँ। ये हो गया एल, ये हो गया टी। अभी आर जो जो वैल्यू दिया वो मैं लिख देता हूँ। आर क्यू कितना दिया है, आर क्यू क्यू आर कितना दिया, 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 दिया है। फिर पी आर कितना दिया है, 4.8 दिया है, ये हो गया। फिर ये कितना दिया है, पी क्यू, पी क्यू दिया है 4.2, कितना दिया है 4.2, 4.2 दिया है ये। इतना हो गया, रफ डायग्राम हो गया। अब एक बात देखो यहाँ पे एल पी यानी आर पी एल, ये क्या है, ये कोलिनियर हो रहा है, स्ट्रेट सेम स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट है। यहाँ पे भी आर क्यू डी, ये भी कोलिनियर है, क्यों, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन में ही है। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग आर पी एल एंड आर क्यू टी आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोलिनियर। ये हमारा रफ डायग्राम है, आप लोग इधर लिख लेना रफ डायग्राम, मैं इधर लिख देता हूँ। क्या है हमारा, रफ फिगर है, सॉरी रफ फिगर है ये हमारा। अब आते हैं हम लोग अपना ओरिजिनल फिगर बनाने। तो क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, विदाउट मेजर के, बिना मेजर के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ मैं। अब इसमें क्या है, क्यू आर कितना दिया है, 5.4 से 5.4 सेंटीमीटर दिया है क्यू आर। तो क्यू आर ए आर यहाँ पे हो गया। तो क्या करोगे आप, राउंडर लोगे, राउंडर पे कितना, स्केल पे कितना लोगे, 5.4 दिया तो 5.4 मेजर करोगे, और फिर राउंडर का एक हिस्सा यहाँ पे रखोगे एक पार्ट, और दूसरे पार्ट से क्या करोगे, आर्क, मान लो यहाँ पे 5.4 आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ऐसे आर्क बना दोगे। ये हो गया अपना क्यू हो गया ये। फिर उसके बाद क्या है, पी। अब पी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी आर कितना दिया है 4.8, तो आप वापस राउंडर लेंगे, तो 4.8 दिया है तो 4.8 मेजर करोगे, और मान लो कि मैंने 4.8 मेजर कर लिया, तो राउंडर यहाँ पे रखोगे एक, और एक मान लो यहाँ पे आ रहा है 4.8, तो मैं यहाँ पे ऐसे एक आर्क बना दूंगा। फिर क्या बनाने का हमने, वो पी क्यू, और पी क्यू कितना दिया 4.2। अब वही सेम राउंडर लोगे, 4.2 मेजर करोगे, और एक क्यू पे रखोगे राउंडर, और कितना 4.2 मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया मेरा पी बन गया। क्या बन गया, पी बन गया। अब ये लाइन जो आप लोग खींचोगे थोड़ा लंबा खींचोगे, क्योंकि हमें एल भी तो बनाने का है, तो इसे लंबा ले लो। थोड़ा और लंबा ले लेता हूँ। ऐसा हो गया, ये पी हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दो, इतना हो गया। वैल्यू जो जो दिया है ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इनका तो वो नहीं दिया है वैल्यू कि हमें मेजर करके राउंडर से नापे, मेजर करें और खींच दे। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे एक एक्यूट एंगल कर खींचेंगे, एक्यूट एंगल यानी जो 90 से कम होता है। तो एक्यूट एंगल में खींच लेता हूँ नीचे साइड, ये भी लंबा रहेगा। इतना हो गया। फिर उसके बाद
हमें इसे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तो रेशियो देखने का, रेशियो में कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है कि 4? 4 बड़ा है, तो इसे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में। तो हम लोग जो अपना राउंडर रहेगा उसमें ना कोई एक कितना भी ले लो लेकिन कम लेना, और सेम डिस्टेंस पे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लो मैंने इतना ले लिया, तो इतना इधर ऐसे राउंड मारूंगा, फिर इस पे रखूंगा, जो उतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ पे लूँगा, फिर उतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ पे मारूंगा, उतना ही सेम डिस्टेंस इस पे रख के यहाँ पे मारूंगा। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया अभी ये मेरा। अभी अभी क्या करने का है, हमें इसको और इसको मिलाने का है। तो पता कैसे चला किसको, क्यू को किससे, मतलब क्यू का जो लाइन है वो किस पे करे। इसको R1 ले लो पहले, इसे R1 ले लो, इसे R2 ले लो, इसे R3 ले लो और इसे R4 ले लो। पता कैसे चलेगा? तो वापस रेशियो पे आने का। पी क्यू कितना दिया है, क्या करने का, पी क्यू को ही हम लोग को मिलाने का है ना। तो पी क्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 R3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको इससे हम लोग मिला देंगे। ये हो गया हमारा। अब अभी हमें LT ड्रॉ करने का है, फिर उसके बाद उसको भी इसमें मिलाने का है 4 वाले में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि LT कितना दिया है, 4 दिया है, तो उसे यहाँ पे LT आएगा तो उसे 4 में ही हम लोग मिलाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस आप एक और लोगे राउंडर में पेंसिल लगाओगे, फिर उसके बाद ये तो डिस्टेंस चारों सेम ही है, चारों डिस्टेंस सेम है, तो कहीं से भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन चाहे यहाँ पे रख के लो या कहीं पे भी लो, लेकिन ये जो इसके सामने वाला है इससे कम रहना चाहिए। यहाँ पे मतलब आप राउंडर रखोगे, मान लो ये राउंडर है, तो राउंडर यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे इतना दूरी लोगे, इतना लो या इतना लो, आपके ऊपर है, तो इतना लोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इतना ले लिया समझो, तो यहाँ पे ऐसे एक आर्क बनाऊंगा, फिर सेम वापस मैं इधर पे रखूँगा, जितना दूरी वहाँ पे लिया उतना यहाँ पे भी लूँगा, और सेम ऐसे उतना कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं राउंडर क्या करूँगा, राउंडर पे इसका और इसका मेज़र करूँगा, यानी मैं राउंडर इस पर दोनों रखूँगा और दोनों का नाप ले लूँगा। और क्या करूँगा, फिर मैं जैसे इस पे रख के इस पे नाप लिया, तो फिर मैं राउंडर को इस पे रखूँगा और क्या करूँगा, इस पे ऐसे आर्क बनाऊँगा। फिर उसके बाद जो आया है उसको हम स्ट्रेट खींच लेंगे। क्या आया है, ऐसे यहाँ से आया है, पैरेलल लाइन खींच लेंगे। मेरा बरोबर नहीं आया क्योंकि मैं मेज़र करके नहीं बना रहा हूँ, आप लोग मेज़र करके बरोबर बनाओगे ना, मेज़रमेंट करके, तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। ये इतना हो गया, इसे और लंबा कर देता हूँ मैं। इतना तो हो गया, ये हो गया हमारा क्या, T हो गया। अब हमें L भी बनाना है, तो L बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वापस अपना राउंडर लेंगे और राउंडर पे को कहाँ पे रखेंगे, एक हिस्सा इस पे रखेंगे, एक हिस्सा इस पे रखेंगे, और मैं थोड़े डिस्टेंस पे क्या करूँगा, इसको ऐसे करूँगा, एक आर्क बनाऊँगा। फिर वही सेम यहाँ पे रखूँगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे लिया उतने डिस्टेंस यहाँ पे रखूँगा, और मान लो वो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसे ऐसे बनाऊँगा। फिर वापस राउंडर लूँगा और ये और ये डिस्टेंस पे राउंडर को नाप लूँगा, मेज़र कर लूँगा। मान लो ये और ये डिस्टेंस कह रहे मैं इतना बना रहा हूँ, तो वही नाप लूँगा और इसके इधर पे आ रहा, जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस पे रखूँगा, तो मान लो ये यहाँ पे आ गया इतना। अब इसके लाइन हम लोग खींच सकते हैं, खींच लेता हूँ फटाफट। ये हो गया हमारा LT भी हो गया हमारा कंप्लीट, देख लो अच्छे से। ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्ट करने का, सिर्फ आपको मेजरमेंट और राउंडर को बरोबर से मेज़र करने का है, उसके बाद इस्तेमाल करने का। मैं तो बिना मेज़र किए ही बताया आपको, लेकिन कैसे करना है ये बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ट्रायंगल RST सिमिलर ट्रायंगल XYZ। इन ट्रायंगल RS इक्वल टू दिया है, RST कितना दिया है, 40 दिया है, यानी कि यहाँ पे एक साइड का वैल्यू नहीं ना दे करके एक एंगल का वैल्यू दिया है। तो उसमें भी वही करने का, सेम कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST सिमिलर ट्रायंगल XYZ। तो उस रेशियो भी दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो सॉल्व करने के लिए तो गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल RST सिमिलर ट्रायंगल XYZ। अभी जो RST है वो कितना है, 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री है। RST कितना है,
40 डिग्री। अभी अगर आर एस टी 40 डिग्री है तो एक्स वाई जेड भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है, सिमिलर है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो रहा है इनका। और ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको पता ही है कि इधर पे मैं लिख सकता हूँ आर एस टी इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। क्यों? रीजन हमारा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हमारा रीजन होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि अगर आर एस टी 40 है, ये एस एंगल 40 है, तो वाई भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर है ये, और सिमिलर के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा फिर आते हैं साइड्स पे, इनके साइड में क्या दिया है, आर एस डिवाइड बाई ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए एस टी आएगा, तो ये हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। ये रहेगा आर टी, तो ये हो जाएगा एक्स जेड। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आएगा हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी इधर सी रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रहेगा रीजन। लेकिन बट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है, आर एस इक्वल टू एक्स वाई 3/5। अभी ध्यान से देखो, ये आर एस डिवाइड बाई एक्स वाई किसके बराबर है, 3/5 के। और यहाँ पे आर एस डिवाइड बाई एक्स वाई किसके बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी जो 3/5 है ये तीनों के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर आर एस डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू एस टी डिवाइड बाई वाई जेड इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई एक्स जेड, कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ये दोनों के इक्वल है, यानी तीनों इक्वल है। अब तीनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू सिर्फ हमें दो साइड्स के निकालने के, आर एस दिया हुआ है और एस टी दिया हुआ है, यानी कि आर टी का वैल्यू हमें नहीं निकालने का है, क्योंकि इसकी जगह एंगल दे दिया, तो एंगल से हम लोग अपना जो है फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिर आते हैं वैल्यू निकालने के लिए साइड में, पहले इसको और इसको ले लो, आर एस डिवाइड बाय एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 3/5। अब आर एस का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया, 4.5 सेंटीमीटर है, तो फटाफट इसको रखो, एक्स वाई ऐसे ही रहेगा 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4.5 इंटू 5 हो जाएगा, और एक्स वाई वहाँ जाएगा, एक्स वाई इंटू 3 हो जाएगा, ये इंटू है यहाँ, एक्स वाई ये है, 4.5 इंटू 5 ऐसे ही रखो, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो, तो बाकी एक्स वाई सेम टू सेम रहेगा। अब इसे कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 1 जा 1, उधर गया 3 5 जा 15, बरोबर ना, हाँ। तो बचा 1.5 इंटू 5 इंटू इक्वल टू एक्स वाई। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये जब 5 आ जाएगा, 2 गया 5, यानी 7.5 सेंटीमीटर आएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, 7.5 सेंटीमीटर। फिर वहीं अब क्या बचा है, एस टी डिवाइड बाई वाई जेड, और ये तो एस टी ले लो, एस टी डिवाइड बाई वाई जेड, कितना वैल्यू है इसका, 3/5। अब एस टी का वैल्यू दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 यहाँ रखो, वाई जेड यहाँ रखो, इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5.7 है, 5 यहाँ पे आएगा, और ये 3 यहाँ पे रहेगा, तो इसको मैं अभी ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बचेगा हमारा, और वाई जेड वहाँ पे चले जाएगा। अभी इसको कट पिट करो, कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा, 3 1 जा 1 हो जाएगा, फिर 2 आ गया, 3 9 जा, यानी कि आज बच रहा है हमारा 1.9 इंटू 5 बच रहा है, किसके बराबर, वाई जेड के। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वाई जेड, देयरफॉर वाई जेड इक्वल टू क्या बचेगा, 45 का 5 आ जाएगा, यानी 9.5 सेंटीमीटर आएगा। वाई जेड का वैल्यू क्या है, 9.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। पहला मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर एस टी है और एक्स वाई जेड। अब इसमें क्या है, दोनों फिगर क्या है, अलग अलग रहेंगे, तो एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो पता कैसे चलेगा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो हम लोग रेशियो चेक करेंगे। आर एस का रेशियो कम है, 3 है, और एक्स वाई का 5 है, मतलब ज़्यादा है, बड़ा नंबर है, तो जो आर एस वाला रहेगा, यानी आर एस टी जो है
छोटा फिगर रहेगा। तो इसको मैं रफ डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट। ये हो गया अपना आर एस टी, ये कितना है 40 डिग्री है बरोबर। ये थोड़ा बड़ा रहेगा, हाँ ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये भी 40 डिग्री है। चलो इतना तो हो गया। अब वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या है, एस टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5.7 सेंटीमीटर। और ये है हमारा रफ डायग्राम, रफ फिगर, सॉरी रफ फिगर। अब आते हैं अपने ओरिजिनल वाले पे। अब एस टी कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर। तो पहले हमें इसका ये कितना दिया है था, हाँ एस आर एस कितना दिया है लिख लेता हूँ पहले। आर एस 4.5, यानी 4.5 दिया है। और ये एक्स एक्स वाई कितना आया है हमारे पास, वाई जेड तो ये हो गया। एक्स वाई आया अपने पास 7.5, ये आया है 7.5 और ये आया है 9.5। ये वैल्यू आए हैं हमारे पास। इनके बेस पे अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं फटाफट। तो आप 5.7 यहाँ खींच लोगे फटाफट स्केल लेके। स्केल ले लेता हूँ मैं भी, हालांकि मैं मेज़र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करोगे 5.7 मेज़र करोगे। कितना 5.7। चलो इधर बनाता हूँ पहले मैं 5.7। ये मान लो 5.7 है। कितना है 5.7 सेंटीमीटर। तो ये एस है और ये टी है। अब ये कितना डिग्री दिया है 40। तो आप लोग अपना प्रोटेक्टर लोगे और यहाँ पे रखोगे 40 डिग्री मान लो यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा 40 डिग्री पे। ये हो गया। फिर आप लोग राउंडर लोगे। राउंडर में क्यों लोगे, क्योंकि हमें आर एस का ये कितना मतलब कितना डिस्टेंस है नहीं मालूम है। तो कितना है 4.5। तो राउंडर पे कितना लोगे, स्केल पे नाप लोगे 4.5। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ और 4.5 मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ एक आर्क बनाऊंगा। आर्क बनाने के बाद एक बन गया। अब क्या करूँगा, इसको और इसको मिला दूंगा। इसको और इसको मैंने मिला दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। अब अपना वैल्यू रख दो फटाफट। ये कितना है 4.5 और ये कितना है 40 डिग्री। बस इतना ही करने का। इसके बाद फिर एक्स वाई जेड भी सेम 9.5 दिया है। तो 9.5 मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ फटाफट मेज़र करके। मैं नहीं मेज़र कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेज़र करना बरोबर। पेंसिल लेना, स्केल लेना, राउंडर लेना, अच्छे से यूज़ करना। ये कितना है 9.5। कितना है, क्या है वाई जेड। वापस आप चांदा यानी प्रोटेक्टर लोगे, यहाँ पे रखोगे और डिग्री कितना दोगे 40। तो मान लो मेरा 40 यहाँ पे आ रहा है। आप लोग अपना रख के देख लेना। अब मैं इससे क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन लूँगा। अब वाई जेड तो हो गया, मेरे को एक्स भी चाहिए। एक्स के लिए कितना डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 7.5। तो मैं राउंडर से स्केल पे 7.5 डिस्टेंस लूँगा। फिर क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे रखूँगा और दूसरा जो है मान लो ये 7.5 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार दूंगा। तो फिर क्या करूँगा, इसको इससे मिला दूंगा। ये हो गया, मिल गया। ये कितना हो गया, एक्स हो गया। अब इसका डिस्टेंस कितना है 40 डिग्री है। तो इधर 40 डिग्री लिख देने का चुपचाप। फिर यहाँ पे कितना है 7.5 सेंटीमीटर। बस हो गया, यही करने का था, इसके अलावा कुछ नहीं करने का था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ट्राइंगल ए एम टी सिमिलर ट्राइंगल ए एच ई। अब यहाँ पे देखो ए जो वर्टेक्स है ना, दोनों में कॉमन है। इसके पहले हमने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें भी एक ऐसे वर्टेक्स यानी एंगल था, कॉमन था। तो इसमें हम लोग रॉ डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। तो इसमें हम लोग पता है कि रॉ डायग्राम कैसे रहेगा, क्योंकि हमने इसे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा रॉ डायग्राम ये ऐसा रहेगा। ऐसा ही था क्वेश्चन नंबर 2 में। यार तो ए क्या है, कॉमन है, तो इसे हम लोग इधर ले लेंगे साइड में। और इसका एंगल दिया हुआ है क्या, हाँ ई देखो टी ए एम इक्वल टू कितना दिया है 50 डिग्री दिया है।
इसे 50 डिग्री ले लेता हूँ मैं। अब दूसरा, अब पता कैसे चले कौन सा ट्राइंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो ए एम किस में है? इसमें है, एम इसमें है, तो कौन सा बड़ा होगा? ए एम टी बड़ा होगा, यानी कि ए इधर है तो ए एम टी बड़ा होगा, ए एम टी, इधर एम आ जाएगा और इधर टी आ जाएगा। इतना हो गया, एम टी हो गया। फिर उसके बाद छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा? ए एच ही, यानी ये एच यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें से देखो साइड का वैल्यू कौन कौन सा दिया? ए एम दिया है 6.3 सेंटीमीटर, यानी पूरे के वैल्यू कितना दिया है? 6.3। तो यहाँ से ये दिया है 6.3 यहाँ तक। फिर उसके बाद कौन सा दिया है? ए टी का दिया है 5.6, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ए टी का कितना दिया है? 5.6। इतना हो गया। फिर उसके बाद कोई और दिया है क्या? नहीं दिया है। अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल फिगर पे। ये है हमारा रफ डायग्राम, रफ फिगर, सॉरी रफ फिगर। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग? इधर तो ऑलरेडी मैक्सिमम 6.3 दिया है, तो 6.3 में मान लो, इसमें 6.3 में खींच रहा हूँ। हाँ मान लो, है नहीं मान लो, लेकिन आप लोग 6.3 ही लोगे। ये मान लो है मेरा 6 पॉइंट कितना 3। क्या है ये? ए एम कितना है? 6.3 मान लो। फिर इसके बाद कितना डिग्री खींचना है हमें? 50 डिग्री। तो आप लोग अपना प्रोटेक्टर या जिसे हिंदी में चांदा कहते हैं वो ले लेना, यहाँ पे रखना। और कितना डिग्री लोगे? 50। मेरे पास तो है नहीं, मान लो मैंने यहाँ रखा और मेरा 50 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लूँगा और मैक्सिमम लाइन लूँगा। ये हो गया हमारा 50 डिग्री। अब ये टी हम लोग बना सकते हैं क्योंकि इसका जो है सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना है? 5.6। तो मैं क्या लूँगा? राउंडर लूँगा, 5.6 मेज़र करूँगा और एक पॉइंट पे यहाँ रखूँगा। और मान लो मेरा 5.6 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो फिर क्या करूँगा? मैं इसको और इसको मिला दूँगा। ये हो गया टी। ये कितना है? 5.6 मान लो। हाँ उधर पे लिखा हूँ, आप लिख लेना। 5.6 हो गया। अभी हमें छोटा वाला ट्राइंगल बनाने का जो कि अंदर के साइड बनेगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो मैं वो ले लेता हूँ फटाफट, एक्यूट एंगल। एक मैंने एक्यूट एंगल ले लिया। अभी हमें इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और कितना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए एम है, क्या है? ए एम बनाने का है। देखो ये ए एम है, तो ए एम से मिलाने का, तो ए एम में जाएंगे। ए एम कितना दिया? 7, यानी 7 टाइम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक फिक्स डिस्टेंस लोगे अपने प्रोटेक्टर पे, सॉरी राउंडर पे, उस पर क्या है? खींचोगे इसे आर, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, ए बी और ए बी। मान लो ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है। 7 टाइम है, 2 2 2, हाँ 7 हो गया। तो इसे A1 ले लो, इसे A2 ले लो, इसे A3 ले लो, इसे A4 ले लो, इसे A5 ले लो और इसे A6 ले लो, इसे A7 ले लो। ये हो गया इतना। वीडियो में दिख नहीं रहा है, मैं इसको वापस करता हूँ। अब कितना? 7 डिस्टेंस लेना है, मैं छोटा लेता हूँ थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया A1 A2 A3
A4 A5 A6 A7, ये इतना हो गया। अब AM को 7 वाले से मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे हम लोग? ऐसे डायरेक्ट तो मिला नहीं सकते, कि मिला सकते हैं? मिला सकते डायरेक्ट, ऐसे डायरेक्ट मिला सकते। क्यों 7 वाले से मिलाएंगे? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है AM का 7 दिया है, इसलिए हम लोग इसे 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, इसलिए हम लोग इसे 7 से डायरेक्ट मिला सकते हैं। तो मैं इसे 7 से डायरेक्ट मिला देता हूँ। ये हो गया। अब हम लोग वापस क्या करेंगे? राउंडर लेंगे। राउंडर का प्रयोग कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमें एक अभी इसमें का छोटा एंगल यहाँ पे बनाना है और इसके पैरेलल लाइन यहाँ खींचने का है, जो कि इसमें 5 पे रहेगा, ये 5 पे रहेगा, तो यानी इस पे खींचने का। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं कि सारे पार्ट अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे राउंडर का एक पॉइंट यहाँ पे रखूँगा, दूसरे पॉइंट इससे कम दूरी पे थोड़ा ऐसे करूँगा, और यहाँ पे ऐसा आर्क बनाऊँगा यहाँ तक पूरा, ये बन गया। फिर मुझे किससे बनाना है? A5 पे क्या करने का है? इससे जोड़ने का है, क्योंकि ये H5 पे है, तो इसे क्या करूँगा मैं A6 पे रखूँगा, ये पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे जो 6 पे आया। तो फिर ऐसे क्या करूँगा? ड्रॉ करूँगा। फिर इसका और इसका डिस्टेंस लूँगा, जो आर्क मैंने अभी बनाई ये और ये नापूंगा राउंडर से, और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे रख के मैं क्या करूँगा? और आर्क को ऐसा कर दूँगा। अब हम लोग खींच सकते हैं क्या A5 पे? सॉरी, A5 पे मत रखो, ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे रखो, A5 पे रखूँगा। जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे ड्रॉ किया, वही सेम डिस्टेंस मैं A5 पे रखूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा? इसे ड्रॉ करूँगा। फिर इस दोनों को क्या करूँगा? मेज़र करूँगा, और अपना राउंडर का वही स्टेबल रख के, वही डिस्टेंस रख के यहाँ पे क्या करूँगा? इसे कट करूँगा, ये डिस्टेंस सेम। तब हम लोग क्या करेंगे? A5 को ऐसे मिला सकते हैं। अब A5 को ऐसे, अब क्या मिल गया हमें? क्या मिल गया? H मिल गया हमें। क्या मिल गया? H मिल गया। तब हमें क्या चाहिए? E चाहिए। E के लिए क्या करूँगा मैं? राउंडर लूँगा वापस, और इससे थोड़ा कम डिस्टेंस, तो इससे थोड़ा कम यहाँ पे रखूँगा एक पॉइंट, और यहाँ पे इसे कट करूँगा पूरा, जैसे यहाँ पे किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको वापस राउंडर को यहाँ रखूँगा, और उतना ही सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है यहाँ पे, रखूँगा और इसे कट करूँगा। फिर ये दोनों डिस्टेंस मेज़र करूँगा राउंडर से, राउंडर मान लो ये है, तो फिर वापस से राउंडर को उठाऊँगा और किस पे रखूँगा? इसके ऊपर रखूँगा, इस पे रखूँगा। फिर मान लो यहाँ पे आ रहा है वो डिस्टेंस, ऐसे करूँगा। फिर अब मैं इसको मिला सकता हूँ, मिला देता हूँ चुपचाप। ये हो गया हमारा E। बस कंप्लीट हो गया। आप लोग ये जो सेंटीमीटर दिया है आप लोग लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। चलो, ये है 5.6 पूरा, और ये